रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसके 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल होता है कोग्निटिव डोमेन, दूसरा लेवल होता है अफेक्टिव डोमेन, तीसरा लेवल होता है इसका साइकोमोटर डोमेन। आज हम बात करेंगे कोग्निटिव डोमेन की, जिसे बेंजामिन ब्लूम ने डिस्कवर किया। ये जो हमारा टिग्नोनोमिक डोमेन होती है, ये हमारी एसेसरेटरी होती है ब्रेन लेवल से, कि किस तरह हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरह इसको इसकी ज़हानत कैसी है, किस लेवल से हम इसको पढ़ा सकते हैं। आगे हम कहते हैं कि जो कोग्निटिव डोमेन्स हैं, इसके लेवल्स आ जाते हैं। इनमें लेवल्स आते हैं 6। पहला होता है नॉलेज, कंप्रीहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन। सबसे पहला जो लेवल इसमें आता है वो होता है नॉलेज। इसमें हम लोग लर्निंग करते हैं। लर्निंग में हमारा ये आता है कि हम लोग फ़र्ज़ करें कि हम पहले दिन अपना बच्चा स्कूल में छोड़ के आए हैं, उसको कुछ नहीं आता, वो कुछ नहीं जानता, तो हम सबसे पहले उसको कलर राइटिंग से, कलर नेम हम उसको लर्न करवाते हैं। कलर नेम जब हम उसको लर्न करवाते हैं तो वो सीखना शुरू कर देता है। तो वो उसको फिर हम काउंटिंग सिखाते हैं। हम लोग कहते हैं कि 1 से लेके 20 तक हम उसको काउंटिंग सिखाते हैं, तो वो आहिस्ता उसको नॉलेज डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आ जाता है कंप्रीहेंसिव में ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम लोग 9th क्लास में जब हम लोग जाते हैं, तो हमें न्यू सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, कोई इल्म नहीं होता हमें कि फ़िज़िक्स क्या थी, बायो क्या थी, केमिस्ट्री क्या थी, हमें नहीं था पता। तो फिर हम आहिस्ता उन चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं, और जब हम उनको पढ़ते हैं तो फिर हमें उसके बारे में नॉलेज आना शुरू हो जाता है। फिर आगे आ जाता है एप्लीकेशन में हम लोग, अब हमने ये जो पढ़ा, हमने फ़िज़िक्स को पढ़ा, केमिस्ट्री को, बायो को पढ़ा, तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि हम उसके ऊपर अपनी कमांड हासिल करते हैं। हमें तीनों बुक्स में डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि इसमें हम ये पढ़ते हैं, इसमें हम ये पढ़ते हैं। फिर हम लोग एनालिसिस पे आते हैं। पहले तो हमने लर्निंग की आदत डाली, फिर उसके बाद हमने बताया कि पहले हमें कुछ नहीं था पता, फिर हम आहिस्ता लर्न करना शुरू हुए। उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिकली करना शुरू किया। फिर एनालिसिस में हम क्रिएटिव हो जाते हैं, हमारे अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है, तो हम लोग चीज़ों को ना क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम मैथ में पहले हम अपने टीचर से सीखते हैं, फिर आहिस्ता हम वैल्यूज़ को लेके तो उसको हल करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा सिंथेसिस में होता है इम्प्रूवमेंट। ये देखें, जैसे आप लोग किसी लैब में जाते हैं, पहले आप प्रैक्टिकल को करते हैं, फिर हम उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग काम करना शुरू करते हैं। हम फिर अपना स्पेसिमन लेते हैं, तज्ज़िया करते हैं, तो इस तरह हम अपनी सिंथेसिस को जो है वो तैयार करते हैं। एंड पे आ जाता है एवेल्यूशन। अब हम लोगों ने इतने लर्निंग स्टेप्स गुजरने के बाद हम लोग इस काबिल हो जाते हैं कि हम ख़ुद को एवेल्यूएट कर सकते हैं। हम खुद को हमारी वैल्यूज़ हो जाती हैं, हमें पता चलता है कि हमने इतना सीख लिया, इतना हमने नहीं सीखा। फिर हम लोग ना इंटरनेशनल लेवल के जो टेस्ट्स होते हैं ना, वो देने के काबिल हो जाते हैं। तो हम लोग फिर उनमें पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि हम लोगों ने इतने लेवल से हम गुज़रे, तो हमने ये सीखा और हम इस काबिल हो गए।